ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हम कल देख रहे थे अनुमान शब्द अष्टद्रव्य। हाँ, शब्दों न कालादीनाम गुण बहिरिंद्रिय ग्राह्यत्वात्। शब्द जो है वो कालादि का गुण नहीं है क्योंकि बहिरिंद्रिय ग्राह्य है। तो जैसे काल, दिक्, आत्मा, मन, ये चार हैं। अगर हम ऐसा नियम बनाएंगे कि जो द्रव्य बहिरिंद्रिय ग्राह्य नहीं है उसके गुण भी बहिरिंद्रिय ग्राह्य नहीं होंगे, तो आकाश में आपत्ति आ जाएगी। क्योंकि आकाश बहिरिंद्रिय ग्राह्य है नहीं है। शब्द शब्द बहिरिंद्रिय ग्राह्य है। आकाश का ग्रहण कैसे होगा? मन से। नैयायिक लोग आकाश को मानस प्रत्यक्ष मानते हैं और शब्द है वो बहिरिंद्रिय ग्राह्य है। इसलिए ऐसा नियम हम नहीं बना सकते। लेकिन आकाश को छोड़कर अगर केवल इस अनुमान के लिए लगाना है तो काल, दिक्, आत्मा, मन, मन के कौन से गुण हैं? परत्व, अपरत्व और संस्कार, ये उसके विशेष गुण है। संस्कार का अर्थ है वेग। वहां तेजी से यहां वहां जाता है मन। तो परत्व अपरत्व है और वेग, संस्कार। तो ये इंद्रिय बहिरिंद्रिय ग्राह्य नहीं है। और आत्मा के गुण, विशेष गुण जो है वो बहिरिंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इसी प्रकार काल और दिक्, वैसे अगर हम कहेंगे संख्या, तो पृथ्वी में जो संख्या होगी वो बहिरिंद्रिय ग्राह्य होगी क्योंकि पृथ्वी बहिरिंद्रिय ग्राह्य है। जैसे घट, तो घट को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4। काल में संख्या तो है लेकिन वहां बहिरिंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है। ऐसे क्यों स्वीकार किया जाएगा? केवल एक ही विकल्प आपके पास है, क्योंकि काल का बहिरिंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है। लेकिन ये साधारण नियम हम नहीं बना सकते, उसका पहले ही अपवाद हमने बताया। तो इस प्रकार से यहां घटाया है कि काल, दिक्, आत्मा, मन, इनके गुण जो है वो बहिरिंद्रिय ग्राह्य नहीं है। और शब्द जो है वो बहिरिंद्रिय ग्राह्य है, इसलिए शब्द कालादि का गुण नहीं होगा। आगे देखिए टीका में, आकाशस्य घटाकाश मठाकाश इति प्रतीति बलात् नानात्वम शंकते। कोई कहेगा आकाश में तो ऐसी प्रतीति होती है, एक घटाकाश है, एक मठाकाश है, अन्य अन्य आकाश। इसका अर्थ क्या है? आकाश में क्या होगा? नानात्वम। नानात्वम शंकते। ननु किमिति
किम आकाशम पृथिव्यादिवत नाना। आकाश जैसे पृथ्वी में नानात्व है, ऐसे आकाश में भी नानात्व है, ऐसे प्रश्न है। तो उसका उत्तर क्या है? नहीं है। उत्तरयति नेत्याह, इसका उत्तर है उत्तरयति। तकार और रकार आगे पीछे हो गए हैं। घटाकाशादि व्यवहारस्य उपाधिकृतत्वेन असाधकत्वाद एकम आकाशम इति। घटाकाशादि व्यवहार जो है वो उपाधिकृत है, उपाधिकृतत्वेन असाधकत्व। असाधकत्व किसका? नानात्व का। नानात्व का घटाकाश मठाकाश नानात्व का साधक नहीं है, क्योंकि वो उपाधिकृत भेद है। घटाकाश आदि व्यवहार से जो व्यवहार होता है उपाधिकृत है, वास्तव में आकाश में नानात्व नहीं है। तस्य अनेकत्वे प्रमाणम नास्ति इत्याह, इसके अनेकत्व में कोई प्रमाण नहीं है। भेदे प्रमाणाभावात् इत्यर्थः। एकत्वात् एव सर्वत्र उपलब्धेर विभुत्वम अंगीकर्तव्यम। वो आगे है। भेद में प्रमाण का अभाव और एक ही है, एक ही है और सर्वत्र उपलब्ध भी है। टीका में देखिए, एकत्वादेव, एक होने से आकाशस्य विभुत्वम अंगीकर्तव्यम, आकाश विभु है। सर्वत्र, सर्व दिक् अवगच्छेदेन, सर्वदिग अवच्छेदेन, सर्वदिग अवच्छेदेन, सभी दिशाओं का अवच्छेदक होने से सर्वत्र उपलब्धे है। एकत्वात् सर्वत्र उपलब्धेर विभुत्वम अंगीकर्तव्यम, इसका विभुत्व स्वीकार करना चाहिए। उपलब्धे शब्दवत्वेन सत्वनिश्चयात् इत्यर्थः। उपलब्धे शब्दवत्वेन, आकाश कैसा है? शब्दवान है। शब्दवत्वेन सत्वनिश्चयात्, उपलब्धि का निश्चय कैसे होगा? क्योंकि शब्द कहीं भी सुनाई पड़ता है, हर दिशा में शब्द का भान होता है, तो इसलिए पहले कहा सर्वदिक अवच्छेदेन, और सर्वदिक अवच्छेदेन उपलब्धि कैसे है? शब्दवत्वेन सत्वनिश्चयात्, उपलब्धि है क्योंकि शब्द का भान होता है, इसलिए। विभु का अर्थ देखते हैं दीपिका में। विभुत्वम किम? सर्व सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, इसको याद रखना। टीका में, मूर्त द्रव्य क्या है? पृथ्वी जल तेजो वायु मनसाम मूर्त द्रव्याणाम
संयोगानुयोगित्वम इत्यर्थः। पृथ्वी जल तेजो वायु मनसाम, ये जो 5 हैं ये कैसे हैं? मूर्त द्रव्य है। 4 महाभूत और मन, इनके साथ संयोग का अनुयोगी है, मतलब आकाश का इन सभी के साथ संयोग हो जाएगा। आकाश का अनुयोग है, जल तेज वायु मन इनका व्यावृत्ति है, इनकी आकाश की अनुवृत्ति है। अथवा ऐसे समझो कि यहां जल है यहां भी आकाश है, वहां जल है वहां भी आकाश है। तो जहां जहां जल भले परिच्छिन्न रूप से हो, आकाश की अनुवृत्ति है। इसी प्रकार तेज वायु मन पृथ्वी सब में सर्वमूर्त विभुत्व की परिभाषा की सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व। अब प्रश्न होगा कि मूर्तत्वम किम? मूर्तत्वम तर्क संग्रह में पहले हमने क्या पढ़ा है? क्रियावत्वम मूर्तत्वम। लेकिन यहां देखो दीपिका में परिच्छिन्न परिमाणवत्वम क्रियावत्वम, वाह, 2 परिभाषाएं थी, परिच्छिन्न परिमाणवत्वम और क्रियावत्वम। फिर परिच्छिन्न परिमाणवत्व में कुछ अश्वरस दिखाएंगे, इसलिए द्वितीय परिभाषा अधिक समीचीन है। ऐसे टीका, मूर्तत्वम निरूपयति परिच्छिन्न परिमाणवत्वम इति। उत्पत्ति कालीन घटादाव्याप्तिम आशंक्य आह। उत्पत्ति कालीन घटादौ अव्याप्तिम, अब अव्याप्ति किसमें है? देखो, उत्पत्ति कालीन घट, घट की जब उत्पत्ति होगी तो उस उत्पत्ति काल में घट का परिमाण क्या होगा? हाँ, परिमाण नहीं होगा। क्यों? निर्गुणम उत्पन्नम द्रव्यम सत निर्गुणम निष्क्रियंच तिष्ठति। तो प्रथम क्षण में वहां कोई गुण नहीं रहेगा, परिमाण एक गुण है। तो उत्पत्ति कालीन घट में अव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? उत्पत्ति कालीन घट मूर्त है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी है, इसलिए लक्षण वहां जाना चाहिए, लेकिन लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि परिमाणवत्वम ऐसे आपने अगर लक्षण किया मूर्तत्व का तो वहां लक्षण नहीं जाएगा। इसलिए अव्याप्तिम आशंक्य आह क्रियावत्वम, इसलिए अन्य एक परिभाषा दे दी। परिमाणवत्वम जो है ये समझने के लिए बहुत सरल है, इसलिए इसको दिया है। जब कोई परिभाषा देता है तो उनको खुद को ही पता है कि इसमें कुछ दोष होगा। अगर होगा तो, जैसे इस परिमाणवत्व में दोष है क्योंकि प्रथम क्षण में लक्षण नहीं घटे, तो कोई कहेगा फिर ये लक्षण देने की क्या आवश्यकता है? जब आपको पता है कि इसमें कुछ दोष है, बोलते क्यों हो? क्रियावत्व में भी वही हो सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ परिमाणवत्व जो है ये समझने के लिए बहुत सरल है कि मूर्त क्या होगा? जिसमें कुछ परिमाण हो, परिच्छिन्न परिमाण, वो मूर्त है। तो जो अपरिच्छिन्न है वो अमूर्त हो जाएगा। तो सरलता वहां समझने की है, इसलिए। गौरव क्रियावत्व में लाघव है, वो भी दोष हो सकता है, लेकिन गौरव परिभाषा अगर समझने के लिए सरल है तो गौरव दोष नहीं माना जाएगा।
मतलब आचार्य लोग जब परिभाषा देते हैं तो दो देने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर पहले से ही एक ही देते। टीका में देखिए, क्रियावत्वमिति क्रियावत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम इत्यर्थः। क्रियावत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, ये जाति घटित लक्षण बनाया है कि जहां क्रिया रहेगी ऐसा अधिकरण जिसमें द्रव्यत्व जाति हो। क्रिया, ये पहले हमने देखा है, ये अनेक स्थल में आया है। क्रियावद वृत्ति, क्रियावद वृत्ति का अर्थ है, क्रियावद वृत्ति का अर्थ क्या है? क्रिया वाला अधिकरण। क्रिया जहां रहेगी उस अधिकरण में द्रव्यत्व भी रहेगा। द्रव्यत्व जो जाति है, द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम क्रियावत्व, इस प्रकार से उसका लक्षण क्या है। द्रव्यत्व अनेक जगह पर रहेगा। जैसे जहां क्रिया नहीं है वहां भी द्रव्यत्व होगा, लेकिन ऐसा द्रव्य जहां द्रव्यत्व तो है लेकिन क्रियावत्व भी हो तो समान अधिकरण हो जाएगा। ऐसा अधिकरण जिसमें द्रव्यत्व जाती है और क्रियावत्व दोनों है, क्रियावत्वम। इसलिए क्रियावद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम इत्यर्थ है। ये पूर्व में बहुत जगह पर इस प्रकार का जाति घटित लक्षण जब हमने देखा वो आ चुका है, हमने देखा है इसको। इससे क्या होगा? उत्पत्ति कालीन घटादौ अव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? जाति घटित लक्षण का यही लाभ है। पहले भी ऐसे लक्षण किए हैं। जैसे पृथ्वी का लक्षण क्या क्या था? गंधवत्व। तो प्रथम क्षण में घट में गंध रहेगी? नहीं रहेगी। फिर तो इसी प्रकार एक जाति घटित लक्षण बनाया था, याद है? हाँ, गंधवद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम। इसी प्रकार लगभग सभी में ऐसे जाति घटित एक लक्षण बनाया था। तो जिनको अभी स्मरण नहीं है तो थोड़ा देख लेना पूर्व पठित। तो इसलिए ये लक्षण ही इसलिए तेन न उत्पत्ति कालीन घटादा अव्याप्ति ही। उत्पत्ति कालीन घट में क्रिया तो नहीं होगी, लेकिन उस अधिकरण में द्रव्यत्व जाति रहेगी। जहां क्रिया होगी तो वहां द्रव्यत्व जाति होगी, इसलिए द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम वहां उपलब्ध हो जाएगा। अब नित्यत्वम बताते हैं। मूल में मतलब दीपिका में विभुत्वादेव आत्मवत नित्यत्वम इत्याह। आकाश विभु है, विभु होने के कारण जैसे आत्मा नित्य है इसी प्रकार आकाश भी नित्य होगा। इसका अनुमान कर दिया। आकाशम नित्यम। आकाश शब्द नपुंसकलिंग में है। दो में होते हैं। आकाशम दिया है यहाँ। आकाशम नित्यम विभुत्वात् आत्मवत। आकाश कैसा है? नित्य है। क्यों? विभु होने के कारण हेतु दिया है। व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र विभुत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम। विभु, विभु का अर्थ क्या है? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित। सारे मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होगा। तो आत्मा का, आत्मा में विभुत्व है
क्यों? सभी मूर्त द्रव्य के साथ उसका संयोग है। अब कोई पूछेगा कि आत्मा में विभुत्व कैसे आप सिद्ध करोगे, तो हम अनुमान करेंगे आत्मा नित्य विभुत्वाद, अथवा आत्मा विभु सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्व। मतलब ये इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आत्मा ऐसा ही होगा, श्रुति के बल से आत्मा विभु है। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, उतना उदाहरण दे देंगे। तो आत्मा में नित्यत्व है, विभुत्व है। आकाश में विभुत्व है, इसलिए आकाश भी नित्य होगा। आकाशस्य शरीर विषयोर अभावः इंद्रियंतु कर्ण षष्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम। आकाशस्य शरीर विषयोर अभावः, ये क्या प्रकरण आरंभ किया? हाँ, पूर्व में जैसे पृथ्वी जल पृथ्वी जल तेज वायु, इनमें क्या कहा था? शरीर विषय इंद्रिय भेदात, तीन प्रकार से इनकी उपलब्धि होती है। तो पृथ्वी शरीर है जैसे अस्माकम, और जलीय शरीर है वरुण लोक में, तेजस शरीर है आदित्य लोक, ऐसे बताया था। तो अब यहां भी वो प्रश्न होगा कि इसमें भी बताइए। बोले आकाश आकाशीय शरीर नहीं है, ऐसा कोई विषय भी नहीं है। आकाशस्य शरीर विषयो हो अभाव है, केवल इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय? श्रोत्रेंद्रिय। कैसे? इंद्रियंतु कर्ण षष्कुली अवच्छिन्नम नभः। कर्ण षष्कुली मतलब ये जो कर्ण का जो ये देश है, इससे अवच्छिन्न जो अंतर देश है यहाँ, इससे अवच्छिन्न जो, मतलब यह जो आकाश है इस षष्कुली से अवच्छिन्न, इसको कहा इन्होंने श्रोत्र। और वहां क्या होगा? शब्द ग्रहण होगा। तत् शब्द ग्राहकत्वेन आकाशम। ये अभी इनकी अपनी समझ है कि इसको इंद्रिय कहा, ये श्रोत्र इंद्रिय है। वास्तव में श्रोत्र इंद्रिय क्या है? नभः। क्योंकि देखो समानाधिकरण वगैरह देखोगे, इंद्रियम नभः। कौन सा नभः है? कर्ण षष्कुली अवच्छिन्न, बस एक अवच्छेदक है, लेकिन वास्तव में वो नभ ही है। मतलब कोई भी आकाश जो है बाह्य है, इसको आप श्रोत्रेंद्रिय नहीं कहोगे, केवल इस विशिष्ट आकाश को। विज्ञान भी ऐसा कुछ मानता है कि वहां कुछ शब्द का ग्रहण होगा। तो शब्द ग्राहकत्वेन आकाशम इति। इसके बाद क्या है? नतु। नसु तो नहीं होगा, नतु ही होना चाहिए। नसु का अर्थ क्या है? नतु लाघवात एकम आकाशम कथम श्रोत्रात्मकम सत पुरुष भेदात भिन्नम इति चेत। अथवा ननु, हाँ, ननु होगा वो, क्योंकि इति चेत दिया है आगे, ननु कर दीजिए। ननु लाघवात एकम आकाशम, आपने कहा आकाश एक ही है, तो फिर अगर वो श्रोत्र रूप में भी आकाश है, कथम श्रोत्रात्मकम सत पुरुष भेदात भिन्नम। इतनी सारी कर्ण शष्कुलियां हैं, केवल पुरुष ही नहीं, पशु पक्षी सबकी कर्ण शष्कुलियां हैं, तो आकाश तो अनेक हो जाएंगे। पुरुष भेदात भिन्नम, श्रोत्रात्मक होने से। इति चेत न उपाधे कर्ण शष्कुल्यादेर भेदात भेद व्यपदेशस्य सर्व सिद्धत्वात्। वो उपाधि है, आकाश में भेद नहीं है, उपाधि में भेद है। कर्ण शष्कुल्यादेर उपाधे ही भेदात, उपाधि भेदात स्वयमेव विद्यते।
चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः, ऐसे विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है। उपाधि भेदात स्वयमेव भिद्यते, चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवल। उपाधि का जब अपोहन हो जाएगा तो एक परमात्मा ही रहेगा। कर्ण शष्कुल्यादेर भेदात भेद व्यपदेशस्य सिद्ध, इसलिए भेद का उपदेश सिद्ध हो जाएगा, सर्व सिद्धत्व। इस प्रकार आकाश का प्रकरण पूरा हो गया। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः सचैको विभुर्नित्यश्च। अतीतादि व्यवहार हेतु काल, तो 5 महाभूत हो चुके, अब काल दिगात्मा में प्रकरण चलेगा। काल क्या है? अतीतादि व्यवहार का हेतु है, एक है विभु है नित्य है। तो आकाश काल दिग इन सब में एक विभु नित्य ये सब में घट रहा है। टीका अतीत इति काल है लक्ष्य है, काल है लक्ष्य। विभुत्वे सती अतीतादि व्यवहार असाधारण निमित्तम, नी इकार छूट गया, निमित्त हेतुत्वम इति लक्षणम। विभुत्वे सती अतीतादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्व, जो विभु है और जो अतीतादि व्यवहार का असाधारण निमित्त हेतु है, वो है काल। इसकी पदकृत्या दिखा रहे हैं। विभुत्व अनुपादाने, अगर विभुत्व नहीं लिया तो लक्षण केवल कितना हो जाएगा? अतीतादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतु। तो जब हम शब्द प्रयोग करेंगे अतीत, तो अतीत शब्द प्रयोग में कंठ तालु अभिघात हो रहा है, वो भी शब्द व्यवहार का असाधारण निमित्त है, तो लक्षण वहां चला जाएगा। तो अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए विभु शब्द दे दिया, विभुत्वे सती, तो वहां विभुत्व नहीं है। ये समझ में आ गया? सरल है, कुछ कठिन नहीं है, केवल अलग ढंग से सोचा है। और निमित्त हेतुत्व अनुपादाने शब्दात्मक अतीतादि व्यवहारस्य गगने सत्वाद अतिव्याप्ति। और अगर ऐसे कहते हैं विभुत्वे सती अतीतादि व्यवहार व्यवहारत्वम, ऐसे अगर देते समझो, तो आकाश मतलब असाधारण, अतीतादि व्यवहार असाधारणत्वम विभुत्वे सती, क्योंकि निमित्त हेतुत्व इसको नहीं दे रहे हैं, निमित्त हेतुत्व अनुपादाने। आकाश में विभुत्व है, समझो अतीत इस प्रकार का शब्द व्यवहार किया, तो इसमें जैसे कंठ तालु का अभिघात निमित्त है, इसी प्रकार आकाश भी निमित्त है, लेकिन आकाश असाधारण निमित्त नहीं है। अथवा आकाश के निमित्त से आकाश में विभुत्व है, तो अगर आप कहोगे विभुत्वे सती अतीतादि व्यवहार कारणम, समझो, तो क्योंकि आपको गगन में अतिव्याप्ति बतानी है, शब्दात्मक अतीतादि व्यवहार, शब्दात्मक व्यवहार हुआ अतीत, ऐसे आपने शब्द प्रयोग किया, तो उसमें जैसे कंठ तालु अभिघात कारण है, आकाश भी कारण है, क्योंकि बिना आकाश के
शब्द का ग्रहण नहीं होगा, श्रोत्र इंद्रिय आकाश ही है। तो शब्दात्मक अतीतादि व्यवहार से गगने सत्वात् अति व्याप्ति ही, इसलिए उसका वारण करने के लिए निमित्त हेतुत्व, असाधारण निमित्त हेतुत्व। साधारण जो साधारण कारण है उसका जो श्लोक है उसमें उसमें आकाश नहीं दिया है। तो मैंने प्रश्न पूछा था कि आकाश भी तो आवश्यक है, तो वहां कहा था कि उसको दिक् में अंतर्भाव कर लो, अथवा सभी जगह आकाश की, आकाश साधारण कारण सभी में नहीं मानते। अब वो उनकी ऐसी समझ है। तो शब्दात्मक अतीत, इसलिए आकाश असाधारण कारण, साधारण नहीं है तो असाधारण हो जाएगा, असाधारण निमित्त है। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए विभुत्व सती अतीतादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्व। तो यहां अतीतादि जो व्यवहार है वो काल में देखने के लिए बता रहे हैं, और ईश्वर का वारण करने के लिए असाधारण, इसको आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।